स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 2.5 की आज जो बाकी क्वेश्चन रह गई थी वो हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक कल की वीडियो में हल किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी पर टैक्स है, वो प्रॉपर्टी है पेंस 650,000 एट द रेट ऑफ 1.5%। तो टैक्स का रेट है 1.5% और प्रॉपर्टी है 650,000। तो इस पर टोटल कितना टैक्स बनता है इसको फाइंड करना है। कल की तरह क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ऊपर हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉपर्टी है हमारे पास गिवन डेटा, जो डेटा दिया गया है इसके इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इस तरीके से आप इसका डेटा अपने सामने लिखिए, एक तरफ पर लिखिए गिवन डेटा जो आपको दिया गया है और जो आपसे मांगा जा रहा है उसको इस तरफ पर लिखिए, फिर फार्मूले के मुताबिक उसको हल करें। तो गिवन डेटा है हमारे पास प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास है 650,000 और रेट ऑफ टैक्स है 1.5%। अब रिक्वायर जो है तो वो अमाउंट ऑफ टैक्स हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितना टैक्स इस प्रॉपर्टी पर बनता है। तो फार्मूला हमारे सामने था, वो इस तरह था, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स, जो कि 1.5% है। तो परसेंट का मतलब है 1.5 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी जो कि 650,000 है। तो इन दो जीरो को इस जीरो के साथ क्रॉस करें तो हमारे पास बच गया क्या, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 6,500 बच गए। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है हमारे पास 9,750। 9,750 ये हुआ टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ओनर ऑफ अ फैक्ट्री पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ RS 40,500 at the rate of 9%. Find the worth of the property. एक फैक्ट्री का मालिक है, वो 40,500 टैक्स देता है और टैक्स का रेट है 9%। तो अब उसका प्रॉपर्टी कितना है, तो प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। तो अब आप समझेंगे कि वो उस फार्मूले के मुताबिक हम किस तरह करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डेटा जो दिया गया है तो वो अमाउंट ऑफ टैक्स दिया गया है। अमाउंट ऑफ टैक्स दिया गया है वो कितना है, 40,500 और रेट ऑफ टैक्स दिया गया है 9%। और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। हम सादा तरीके से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। हमसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना है। तो वह यहाँ पर हमारे पास वो फार्मूला जो हम पहले लिखते थे, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये फार्मूला है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास दिया अमाउंट ऑफ टैक्स दिया गया है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास यहाँ पर है 40,500, रेट ऑफ टैक्स है 9 डिवाइड बाई 100, लेकिन क्या नहीं है, टोटल प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा करेंगे
ये टोटल प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अकेला छोड़ेंगे और ये वाला रेट ऑफ टैक्स जो है हम इस इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आएंगे। जब हम इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ टैक्स होगा, ये 100 ऊपर जाएगा और रेट ऑफ टैक्स जो कि 9% है वो नीचे आएगा। या इस तरीके से हम लिखते हैं, इसमें वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास है 40,500, रेट ऑफ टैक्स है 9 डिवाइड बाई 100 और टोटल प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो हमारे पास मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ पर ले आएंगे ताकि प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन की इस साइड पर रह जाए और यहाँ पर ये इसके साथ आ जाए और फिर कैलकुलेशन हो जाए। तो ये जब इस तरफ पर आएगा तो ये ऐसा बनेगा, ये 100 बाई 9 हो जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उसूल है। और मल्टीप्लाई बाई क्या है 40,500 और इज इक्वल टू टोटल प्रॉपर्टी। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, 100 को 9 पर डिवाइड करिए, फिर इस 40,500 के साथ मल्टीप्लाई करिए, या 40,500 को 9 पर डिवाइड करिए फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करिए। तो जिस तरीके से भी आप करिए, लेकिन इन सब का कैलकुलेशन हमारे पास आता है 450,000। इसको इस पर डिवाइड करिए, 9 पर डिवाइड करिए, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करिए, या 100 को 9 पर डिवाइड करिए, उससे जो आएगा वो इस 40,500 के साथ मल्टीप्लाई करिए। जिस तरीके से भी करिए, लेकिन आखिर में क्वेश्चन आंसर आता है 450,000, 4,50,000। ये हमारे पास हुआ क्या, टोटल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, a house has a value of Rs 8 million है, बाकी 0 है। If the property tax is 6%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो यहाँ पर वो पहले की तरह टैक्स का टोटल अमाउंट फाइंड करना है। प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया गया है जो कि 8 मिलियन है और रेट ऑफ टैक्स है 6%। इसमें गिवन डेटा जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी में मुख्तसर लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास है 8 मिलियन और रेट ऑफ टैक्स जो है, रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है 6%। और जो हमसे मांगा जा रहा है वो अमाउंट ऑफ टैक्स हमसे पूछा जा रहा है। तो उस क्वेश्चन के मुताबिक अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास बराबर होगा किसका, 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल जो कि 8 मिलियन हमारे पास है। तो इस 100 को इस 2 0 के साथ क्रॉस करिए, ये बाकी रह गया 8,000 80,000। चेक साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास आएगा 4,80,000। ये हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स बन गया उस प्रॉपर्टी में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर आसिम ओन्स अ प्लॉट वर्थ Rs 6,700,400। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा, टू बी पेड एट द रेट ऑफ 2.5। यहाँ पर वही उसी किस्म का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स है 2.5 और प्रॉपर्टी भी पहले से दिया गया है, तो ये पहले की तरह है। क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिया गया है, हमें दिया गया है अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 6,700,400 है और रेट ऑफ टैक्स दिया गया है हमारे पास 2.5% है। हमसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स, ये हमसे मांग रहा है। तो वही फार्मूला, अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स जो कि 2.5 डिवाइड बाई
100 और मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी 6,700,400। तो इन दो जीरो को इन जीरो के साथ क्रॉस करें। अब हमारे पास रह गया ये वाला, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इससे हमारे पास आता है 167,510। 167,510 यू आर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है मदिया पेड RS 7,800 इज द प्रॉपर्टी टैक्स। 7,800 रुपये उसने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया। हर हाउस एट द रेट ऑफ 3%। तो टैक्स का रेट था 3%। अब प्रॉपर्टी का अमाउंट फाइंड करना है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह था जो हमने पहले किया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है। अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है 7,800 और रेट ऑफ टैक्स दिया है, रेट ऑफ टैक्स दिया है 3%। रिक्वायर्ड जो हमसे मांग रहा है वो है अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉपर्टी। टोटल प्रॉपर्टी कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो उस पहले वाले फार्मूले के मुताबिक अमाउंट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रॉपर्टी। अब हमें प्रॉपर्टी रिक्वायर है तो यहाँ पर इसमें वैल्यू डाली। अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास है 7,800, ये यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन की इस तरफ पर है रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है 3 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास मालूम नहीं है। तो प्रॉपर्टी हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको इस इक्वेशन की इस साइड पर ले जाइए तो इसको उल्टा करेंगे। 3 जो है ये नॉमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और 100 जो है ये डिनोमिनेटर है तो ये नॉमिनेटर बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ये 7,800 ये इस तरीके से बन जाएगा। और टोटल प्रॉपर्टी जो है ये हमारे पास इस साइड पर रह जाएगा। अब इसको करें, ये 7,800 पहले 3 पर डिवाइड करें, फिर 100 से मल्टीप्लाई करें या पहले 100 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 पर डिवाइड करें, जो तरीका करें, लेकिन आखिर में इससे आता है 260,000। आखिर में इससे आता है 260,000। तो ये RS 260,000 बन गया। किसके बराबर? टोटल प्रॉपर्टी के बराबर। ये हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी कितना आ गया? 260,000 का प्रॉपर्टी है। तो 7,800 टैक्स उन्होंने दिया है 3% के हिसाब से। तो ये आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।